आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद देश में स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया कार्यकारी करने दायित्व निर्वाचन आयोगंकर बोली संविधान ने सुनिश्चित अछि। लोकसभा स्वराष्ट्र मंत्री स्पष्टोक्ति। आगामी दशंधि में भारत को एक हाइड्रोजेन शक्ति रप्तानिकारी राष्ट्र भाव परिणत कर लक्ष्य रखाଯାଇଛି कहले सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री। चलित आर्थिक वर्ष लगी भारतर अभिवृद्धि हार 7.2% हेबो बोली एशियो विकास बैंक आकलन। महिला मानक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे भारतीय रेलवे कार्य करुछि। लोकसभा रेलमंत्री सूचना। एवं नुआदिल्ली रे आज राष्ट्रपति को भेटिले महिला विश्व बक्सिंग चैंपियनशिप 2025 विजेता दल। देश में भोटर तालिका प्रस्तुति करने दायित्व संविधान रे निर्वाचन आयोग को प्रदान करा जायछि बोली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कहते। आज लोकसभा रे निर्वाचन संस्कार संपर्कित आलोचना रे अंशग्रहण करी स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया संपर्क में विरोधी दल गुड़िकर अभियोग को खंडन करी से कहते स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया मध्य निर्वाचन आयोग को दायित्व बोली भारतर संविधान रे सुनिश्चित करा जायछि। निर्वाचन आयोग सरकार के अधीन रे कार्य करंती नाही बोली श्री शाह आज गृह रे स्पष्ट करिसंते। मान्यवर, मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि एसआईआर पर इस सदन पे चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि गहन पुनर्निरीक्षण की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की। भारत का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ये सरकार के तहत काम नहीं करते। खड़े किए जाएंगे तो इसका जवाब कौन देगा? एही प्रसंग में विरोधी दल गुड़िक विशेषकर कांग्रेस देशवासी मध्य भ्रम सृष्टि करने सहित सरकार निर्वाचन आयोग एवं सर्वोपरि देशर भावमूर्ति क्षुण्ण करुछि बोली से कहते। आज लोकसभा यह आलोचनार उत्तर रखी स्वराष्ट्र मंत्री कहते स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन हेउछि भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया। 1952 मसीह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश में प्रथम थर लगी यह प्रक्रिया कार्यकारी करथिले। एहापरे 2004 मसीह देशर अनेक गुड़े राज्य और केन्द्रशासित अंचल में यह प्रक्रिया कार्यकारी करा जायथिला। देशवासी विरोधी दल गुड़ी को निर्वाचन में भोट दे नथिबारु सेमाने व्यतिग्रस्त होई पड़िछन्ति बोली श्री शाह मतव्यक्त करिछन्ति। 2025-26 आर्थिक वर्ष लगी भारतर अभिवृद्धि 6.5 रु 7.2% हेबो बोली एशियो विकास बैंक एडीबी आशा व्यक्त करिछि। जुलाई रु सेप्टेम्बर मध्य देशर अभिवृद्धि 0.7% वृद्धि पाइछि बोली एशिया एवं प्रशांत महासागरीय अभिवृद्धि आउटलुक रिपोर्ट रु सूचना मिलिछि। आगामी एक दशंधि मध्य भारत को एक हाइड्रोजेन शक्ति रप्तानिकारी राष्ट्र भाव परिणत कर लक्ष्य रखाଯାଇଛି बोली सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी कहते। आज नुआदिल्ली ठारे ए संपर्कित एक समारोह में उद्बोधन दे श्री गडकरी कहते जहाज चलाचल विमान चलाचल शिल्प एवं स्मार्ट परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजेन एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिब। एतद्व्यतीत सरकार गमनागमन खर्च ह्रास करने सहित देशव्यापी 28टी नियंत्रित एक्सप्रेस पथ निर्माण करने दिगरे पदक्षेप नेउछन्ति बोली श्री गडकरी कहते। दिल्ली एनसीआर अंचल में सड़क विकास प्रकल्प लगी सरकार 1,50,000 कोटी टंका पुंजीनिवेश करुछन्ति बोली केंद्र मंत्री सूचना दैछन्ति। गत 5 वर्ष मध्य निर्भया पांठी को सरकार 3,300 कोटी टंका मंजूर करिसेंति बोली महिला और शिशु विकास मंत्री सावित्री ठाकुर आज राज्यसभा कहते। ए संपर्कित एक प्रश्नर लिखित उत्तर में केन्द्रमंत्री कहते देश में महिला और बालिका मानकर सुरक्षा को अधिक सशक्त करने उद्देश्य निर्भया पांठी प्रतिष्ठा करा जायथिला। महिला और शिशु विकास मंत्रालय सचिवों अध्यक्षतार गठित एक उच्च क्षमता सम्पन्न कमिटी एही पांठीर कार्यखसड़ा प्रस्तुत करिथांती बोली केन्द्रमंत्री सावित्री ठाकुर सूचना दैछन्ते। देशव्यापी छात्र छात्री मध्य नवसृजनर भावना को प्रोत्साहित करने सरकार आगामी 5 वर्ष में सरकारी स्कूलगुड़िकर 50,000 नूतन अटल टिंकरिंग लैब प्रतिष्ठा करेंगे बोली केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते। आज राज्यसभा एक प्रश्नर उत्तर में श्री प्रधान कहते नवसृजन को प्रोत्साहित करने विद्यालयगुड़िकर 10,000 अटल टिंकरिंग लैब प्रतिष्ठा करा जायछि। आगामी वर्ष गुड़िकर देश में शिक्षा प्रजुक्ति विद्या चालित हेब। भारत नेट केंद्रीय योजन 60% हाईस्कल नवम और द्वादश श्रेणी छात्र छात्री
ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୁଲିସ୍ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବିବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମେରି ସହେଲି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘପଥ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ କୋଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳବାଇ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ସେହିଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବା ବଗି ମଧ୍ୟକୁ ଯେଭଳି ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, स्टेशंस को नव निर्माण करने के लिए एक अमृत भारत स्टेशन योजना आरंभ की है और ये आज के समय में पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। 1300 से ज्यादा स्टेशनों का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। 160 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। शहीद दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आसाम आंदोलन में अंशग्रहणकारी वीरत्व उपर आलोकपात करिसेंते। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट करी प्रधानमंत्री कहिसेंते, एही आंदोलन जातीय इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण स्थान अलंकृत करिछि। आसाम आंदोलन में अंशग्रहण करिथिबा वीर पुरुषंकर स्वप्न को साकार करने सहित आसाम संस्कृति और सामग्रिक विकास दिगरे श्री मोदी सरकार प्रतिबद्धता दोहराइछन्ते। एही अवसर में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह मध्य आसाम आंदोलन में बलिदान देइथिबा व्यक्ति विशेषଙ୍କୁ स्मरण କରିଛନ୍ତି। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସାମବାସୀ ଦେଶଭକ୍ତିର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଆସାମକୁ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଗତି ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ନେଇଯିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କେବଳ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ଏବଂ ଭାଷାଗତ ବିବିଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଭାଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଭାଷିନୀ, ଆଦିବାଣୀ, केटीएस और संचिका भली विभिन्न प्लाटफर्मर विकास करिसेंति। निजर सभ्यता और सांस्कृतिक ऐतिह्य माध्यम संजोग होई एकत्रित बसवास करने दिगरे भाषा सहायक होइथाय बोली से कहिसेंति। संप्रति वाराणसीଠାରେ अनुष्ठित काशी तमिल संगम 4.0 उपर आलोकपात करी अन्नपूर्णा देवी कहिसेंति, भाषा माध्यम सांस्कृतिक आदान प्रदान यह एक ज्वलंत उदाहरण। यार अंशग्रहणकारी मध्य विभिन्न पारंपरिक, सांस्कृतिक तथा सांप्रदायिक संयोगीकरण दिगरे यह संगम एक अभिनव सुजोग सृष्टि करिछि बोली केंद्रमंत्री कहिसेंति। काशी तमिल संगमम 4.0 है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की वास्तविक ताकत केवल उसकी आर्थिक प्रगति से नहीं है, बल्कि दोनों ही सांस्कृतिक एकता और भाषाई सम्मान में भी ये निहित है। और ये काशी तमिल संगमम ये एक बड़ा संदेश देता है। काशी और तमिल दो संस्कृतियां नहीं बल्कि एक ही सभ्यता की दो उज्जवल धाराएं हैं। और इस काशी तमिल संगमम से बहुत ही उत्साह काशी वालों को भी और तेनकाशी वालों को भी है। महिला विश्व बक्सिंग चैंपियनशिप 2025 भारतीय विजेता दल आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेटिଛନ୍ତି। ए संपर्क में सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट कर राष्ट्रपति मुर्मू ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ମୁଷ୍ଟି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य आसंताकाली नुआ चंडीगढ़ द्वितीय आंतर्जातिक T20 क्रिकेट मैच अनुष्ठित हेबो। मुलनपुर स्थित महाराजा जसविंद्र सिंह आंतर्जातिक क्रिकेट स्टेडियम रे एही मैच संध्या 7टारे आरंभ हेबो। मुख्य संवाद गुड़िक पुणी थे। देश में स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया कार्यकारी करने दायित्व निर्वाचन आयोगंकर बोली संविधान में सुनिश्चित अछि। लोकसभा स्वराष्ट्र मंत्री स्पष्टोक्ति। आगामी दशंधि में भारत को एक हाइड्रोजेन शक्ति रप्तानिकारी राष्ट्र भाव परिणत कर लक्ष्य रखा कहले सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री। एवं
चलित आर्थिक वर्ष लगी भारतर अभिवृद्धि हार 7.2% हेबो बोली एशिया विकास बैंकर आकलन। संवाद शेष होला।